नमोस्तु गुरुदेव। इंद्र कुमार जी सेठी जो जैन संगठन से हैं इंदौर, वे अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में संजना जैन नंदा नगर। नमोस्तु गुरुदेव। मुझे श्री प्रणाम साहब जी महाराज के चरणों में दिगंबर जैन आम समाज संगठन के सभी सदस्यों का कोटि कोटि वंदन। महाराज श्री सभी जैन संतों के चातुर्मास कलश स्थापना का समय निकट आ गया है। चातुर्मास स्थापना से लेकर चातुर्मास निष्ठापन तक पूरे देश में करोड़ों रुपए का दान इत्यादि आता है। यदि दान राशि का मात्र 10% भी समाज के गरीब विद्यार्थियों की शिक्षा तो उपयोग होने लगे तो जैन विद्यार्थियों को उचित शिक्षा प्राप्त हो सकेगी और समाज का विकास भी अच्छे से होगा। गुरुदेव, यदि आप इस पुण्य योजना की शुरुआत का आह्वान करेंगे तो देश भर से एक नया संदेश जाएगा और इसी वर्ष से उक्त राशि योग्य विद्यार्थियों को प्राप्त होगी तो निश्चित ये योजना सार्थक से होगी। देखिए, जब भी चातुर्मास आते हैं इस तरह के बहुत सारे लोगों के सवाल खड़े होने लगते हैं। उसके बाद ऐसे लोग दिखते भी नहीं। अरे भाई, आप जिनकी शिक्षा चिकित्सा आदि की बात कर रहे हो वो जरूरी है, करिए, सहयोग दीजिए, आगे बढ़ाइए, पर ये सब केवल चातुर्मास से ही होगा ऐसा क्यों सोचते हो? समाज ऐसे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करे ना। समाज में इसके लिए अलग अलग धन संग्रह किया जाए और उसका वहाँ विनियोग किया जाए ना। हर मंदिर में एक एक ऐसा मद हो जाए जो केवल साधर्मी सहायता के लिए हो। मैंने अनेक बार बोला, उस पैसे का प्रयोग करिए। चातुर्मासों में आपको आने वाला पैसा दिखता है पर होने वाला खर्चा भी तो देखो। आयोजकों के सामने सबसे पहले यही चिंता होती कि हम चौमासा कराएंगे कैसे। इतने बड़े बड़े तरीके से जब प्रभावना का कार्यक्रम होता है तो बहुत कार्य करना होता है और आयोजकों को जो भी अगर खर्च करने के बाद बचत हो तो उसे रचनात्मक कार्य में लगाना चाहिए। पर इसी कार्य में लगाए, मैं ऐसा विधान नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हर समाज की स्थानीय ज़रूरतें भी होती। उन ज़रूरतों को देख के लोग करना शुरू करते हैं। और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, चौमासा शुरू नहीं होता और चर्चा शुरू हो जाती। भैया, तुम चौमासा प्रभावना करने के लिए कर रहे हो कि करा रहे हो कि पैसा बचाने के लिए, पैसा जोड़ने के लिए? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? अभी धर्म प्रभावना की बात सोचो। इस बार मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि इंदौर से एक नए दौर की शुरुआत हुई। पूरे जितने लोग जुड़े हुए हैं उन्हें आज तक पैसे की संग्रह की बात की ही नहीं और दिल खोल करके सारा कार्य तत्परता से कर रहे हैं। आदर्श तो यही है, हमें इसी रूप में आगे बढ़ना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। तो आपने जो प्रस्ताव रखा है, ये प्रस्ताव केवल एक दिन के शंका समाधान से पूर्ण नहीं होने वाला। इसके लिए वातावरण बनाना। बहुत से लोग हैं जो चातुर्मासों में कलश भी रखते हैं, दान भी देते हैं, और जितना चातुर्मास में दान देते हैं उससे 50 गुना साल भर दान करते हैं। आप उनको क्यों नहीं देखते? लोगों की पढ़ाई में देते हैं, लोगों की चिकित्सा में देते हैं, लोगों को अन्य प्रकार की आर्थिक जरूरतों की पूर्ति करने के लिए देते हैं। देने वाले देते हैं और बातें करने वाले केवल मुंह चलाते हैं। समझ गए? मुंह चलाने से काम नहीं होता, काम करने से काम होता है। हमारे बीच उदाहरण है अशोक जी पाटनी का। वो दान देते हैं और आर.के. फाउंडेशन के माध्यम से कितने लोगों को सहायता देते हैं, कभी आपने पता किया? ये आदर्श है। तो मैं सभी से कहूँगा,
जो समाज की जरूरतें हैं उसके लिए जितना बने अधिक से अधिक लगाओ। और एक बात का विचार करो, मेरी जरूरत कितनी है, उस जरूरत की पूर्ति करने के बाद जो बचा है उससे जरूरतमंदों की पूर्ति करो। पैसे का इसके अलावा और कोई उपयोग नहीं। हम लोगों को प्रेरणा दें, ऐसी प्रेरणा दें कि वो परमार्थ के कार्य में लगे। ऐसी बातें न करें कि लोग प्रभावना के कार्यों में ही अनुत्साहित हो जाए, उन्हें ये सब बातें व्यर्थ लगने लगता है, आडंबर दिखने लगता है। ये सब चीजें व्यर्थ नहीं है, इन्हें आडंबर के रूप में देखना शुद्ध नकारात्मकता के लक्षण है। ये तो धर्म प्रभावना के आधार है, अनेकों के जीवन के परिवर्तन का आधार है। इसलिए जहाँ जो जैसी आवश्यकता है करे, फिजूल खर्च से बचना चाहिए, लेकिन आवश्यक में कोई कटौती नहीं करनी चाहिए।